गणित विषय में रुचि रखने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा ढेर सारा प्यार और मेरे इस YouTube चैनल डायरेक्शन कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत। बेसिक इम्प्रूवमेंट का ये वीडियो आपके पास थोड़ा लेट पहुंच रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अब हमारा चैनल क्लास 9th और 10th के एक्सरसाइज वाइज वीडियो भी क्रम से पोस्ट करने लगा है, जिस कारण ये देरी हुई है। कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्र छात्रा अब अपनी किसी भी प्रश्नावली को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, और यदि वो एक्सरसाइज मैं पोस्ट कर चुका हूँ तो उसको देख सकते हैं और उससे अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और गुड मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। पिछले बेसिक इम्प्रूवमेंट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और ये अनाउंस किया था कि यदि किसी बच्चे के सबसे ज़्यादा सही आंसर आएंगे तो मैं उसका नाम अपने इस YouTube चैनल पर प्रसारित करूँगा। तो 2 छात्र छात्रा हैं जिन्होंने 10 में से 9 अंक प्राप्त किए हैं। पहला नाम है दीपेंद्र चौरसिया और दूसरा नाम है मानसी मिश्रा। इन दोनों बच्चों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। तो अब आज जो हमारा वीडियो है वो दशमलव भिन्नों पर आधारित है, यानी कि जो टॉपिक मैं आज आपको बताऊंगा वो होगा दशमलव भिन्नों से संबंधित। किस तरह से हम दशमलव भिन्नों में संक्रियाएं करते हैं, उन सब के बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है। कैसे दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं, कैसे किसी दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या में जोड़ते हैं, कैसे 2 दशमलव संख्याओं का गुणा करते हैं, कैसे एक दशमलव संख्या में दूसरी दशमलव संख्या का भाग देते हैं, उन्हें प्रतिशत में बदलते हैं, अनुपात में बदलते हैं, और भी तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है, जो आपके गणितीय ज्ञान के लिए परम आवश्यक हैं और आपके कैलकुलेशन के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। गणित में यदि आपका दशमलव भिन्न पर टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप गणित के कैलकुलेशन में मास्टर नहीं बन सकते। तो आपको इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से वॉच करना है। इसमें बताए गए नियमों का अक्षरता अपनी लाइफ में पालन करना है, और जिससे आप गणित के एक अच्छे स्टूडेंट्स, एक अच्छे ज्ञाता बन जाओ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आइए चेक करते हैं, देखते हैं कि आखिर इस वीडियो में हमें कैसे और क्या सिखाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। दशमलव संख्याओं के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि समान दशमलव संख्याएं और असमान दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। याद रखिए, दशमलव बिंदु के पश्चात जिन संख्याओं में समान अंक होते हैं उन्हें हम समान दशमलव संख्याएं कहते हैं, और दशमलव बिंदु के बाद जिन संख्याओं में समान अंक नहीं होते हैं उन्हें हम असमान दशमलव संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर आप समान दशमलव संख्याओं के 2 उदाहरण देखेंगे और 2 उदाहरण असमान दशमलव संख्याओं के। समान दशमलव संख्याओं का पहला उदाहरण है 3.25, 120.76 और 90.05। इन तीनों ही संख्याओं में दशमलव बिंदु के पश्चात 2 अंक हैं, इसलिए इन्हें हम समान दशमलव संख्याएं कहेंगे। दूसरा उदाहरण है 32.625, 960.762 और 135.675। इन तीनों दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के पश्चात 3 अंक हैं, इसलिए इन तीनों दशमलव संख्याओं को हम समान दशमलव संख्याएं कहेंगे। असमान दशमलव संख्याओं के उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है 16.3, 120.25 और 3.625। इन तीनों ही संख्याओं में दशमलव बिंदु के पश्चात असमान अंक हैं, इसलिए हम इन्हें असमान दशमलव संख्याएं कहेंगे। दूसरा उदाहरण है 19.5, 16 और 17.7532। इन
तीनों दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के पश्चात असमान अंक हैं, इसलिए इन तीनों दशमलव संख्याओं को हम असमान दशमलव संख्याएं कहेंगे। तो इस तरह से आपने जाना कि समान दशमलव संख्याएं और असमान दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। इन समान और असमान दशमलव संख्याओं का प्रयोग दशमलव संख्याओं के जोड़ और घटाने में करते हैं, जो कि हम अगली क्लिप में सीखेंगे। समान दशमलव संख्याओं को सीखने के पश्चात अब हम सीखेंगे शांत आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं और अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। शांत आवर्ती दशमलव संख्याएं उन दशमलव संख्याओं को कहते हैं जिसमें दशमलव बिंदु के पश्चात कुछ निश्चित अंक हों, यानी जिन्हें आप काउंट या गिन सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 6.25, इस दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक, यानी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गई? शांत आवर्ती। 6.5, इसमें दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये शांत आवर्ती हो गई। 1.05, इसमें दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये शांत आवर्ती दशमलव संख्या हो गई। इसी प्रकार 3.25, 1.7532 और 9.2 ये सभी शांत आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं में दशमलव बिंदु के पश्चात निश्चित अंक हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। सेकंड है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या उन दशमलव संख्याओं को कहते हैं जिनमें कुछ निश्चित अंक बार बार आते हैं, यानी कुछ निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं 3.2555 डैश डैश डैश, इस एग्जाम्पल में 5 अंक बार बार आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है 6.3333 डैश डैश डैश, इस एग्जाम्पल में 3 संख्या बार बार आ रही है। 7.373737 डैश डैश डैश, इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 3 7 बार बार आ रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल है 3.24 बार। बार का तात्पर्य होता है जिस संख्या पर बार चढ़ा होता है उस संख्या या उस अंक का रिपीटिशन होता है, यानी कि वो बार बार आता है। तो 3.24 बार का मतलब है 3.242424 डैश डैश डैश, यानी कि इसमें 2 अंक 2 और 4 रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये अशांत आवर्ती संख्या है। ऐसे ही 1.3 बार, इसका मतलब है इसमें 3 अंक बार बार रिपीट होगा, इसलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। 7.324 और उसके ऊपर बार, तो इसमें 324 ये 3 अंक बार बार रिपीट होंगे, इसलिए इसको हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहेंगे। और इसी तरह से 1.323 बार, इसका मतलब इसमें 2-3 अंक बार बार रिपीट होंगे, इसलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। अब बात करते हैं तीसरी, अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। याद रखिए, सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण सदैव अनवसानी अनावर्ती होता है। अनवसानी अनावर्ती का तात्पर्य है कोई भी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कोई निश्चित अंक रिपीट ना हो रहा हो, लेकिन अंक बार बार आते रहते हैं जिनका कोई क्रम नहीं होता है, यानी कभी 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 5 के बाद 3, फिर 1, फिर 2, इस तरह कुछ भी आ सकता है। तो अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्याओं में कोई भी अंक क्रम से रिपीट नहीं होता है, लेकिन इन दशमलव संख्याओं का कोई एंड भी नहीं होता है, यानी दशमलव बिंदु के बाद अंकों का कोई एंड नहीं होता है। आप देख सकते हैं 3.2413125 डैश 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 और 7.3125472845 डैश डैश डैश, ये अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें कोई निश्चित अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही इन दशमलव अंकों का कहीं पर अंत हो रहा है। तो इसलिए ना तो ये शांत आवर्ती हैं और ना अशांत आवर्ती हैं। तो इस तरह से आपने देखा
कि शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे किसी दशमलव संख्या से दशमलव बिंदु कैसे हटाया जाता है। एग्जाम्पल में दिया है 2.5। अब हमें क्या करना है, 2.5 से दशमलव बिंदु को हटाना है, यानी रिमूव करना है। तो एक नियम याद रखिए, यदि किसी दशमलव संख्या से हमें दशमलव हटाना हो तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उस दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के पश्चात कितने अंक आए हैं। यदि उस संख्या में दशमलव बिंदु के पश्चात एक अंक आया है तो उस संख्या को 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे। यदि 2 अंक आए हैं तो 100 से गुणा और 100 से भाग करेंगे। यदि 3 अंक आए हैं तो 1000 से गुणा 1000 से भाग करेंगे। यदि 4 अंक आए हैं तो 10,000 से गुणा 10,000 से भाग करेंगे और ये क्रिया आगे करते चले जाएंगे, डिपेंड ऑन दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक आए हैं। तो 2.5 में दशमलव बिंदु के बाद एक अंक आया है, इसलिए 2.5 में 10 का गुणा करेंगे और 10 का भाग देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 2.5 बराबर 2.5 में गुणा 10/10। जब 2.5 में 10 का गुणा करेंगे तो एक फिर से नियम लागू होता है कि किसी दशमलव संख्या में जब 10 से, 100 से, 1000 से या 10,000 से या डैश 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 अनंत से भाग दिया जाता है तो दशमलव बिंदु क्रमशः 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, डैश 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 n अंक तक राइट हैंड में या दाईं ओर मूव कर जाता है। चूँकि 2.5 में एक अंक है तो एक अंक मूव करके 5 के पीछे पहुंच जाएगा, तो हमारा जो संख्या होगी वो आ जाएगी 25। पहुँच जाएगी 25। दशमलव बिंदु का इकाई अंक के बाद पहुंच जाने का तात्पर्य दशमलव हट जाना होता है। तो 25 आ गई, बटे में तो 10 था ही, तो लिख दिया 25/10। अब 25/10 अपने सरलतम रूप में नहीं है तो हमें इसको सरलतम रूप बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, 25 और 10 दोनों के मासा से 25 और 10 को अलग अलग भाग करना होगा। 25 और 10 का मासा निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। यदि आपको मासा निकालना नहीं आता है तो मेरे पिछले बेसिक वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 25/10 का मासा निकला 5। जब हमने इसको अंश और हर को 5 से भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 5/2। तो ये 2.5 का दशमलव हट गया। यहाँ हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, किसी दशमलव संख्या को पद्य संख्या में कैसे बदला जाता है, तब भी हम यही प्रक्रिया अपनाते हैं। दशमलव हटाने की प्रक्रिया को हम 2 अन्य उदाहरणों से भी देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 1.002। अब इसमें दशमलव बिंदु के बाद चूँकि 3 अंक हैं तो हमें इस दशमलव संख्या में 1000 से गुणा करना होगा और 1000 से भाग देना होगा। जब हम 1.002 को 1000 से गुणा करते हैं तो दशमलव बिंदु राइट हैंड में 3 अंक मूव करके 2 के बाद पहुंच जाता है, यानी इकाई अंक के बाद पहुंच जाता है। तो हमें प्राप्त हो जाता है 1002, यानी कि दशमलव हट गया। और बटे में क्या प्राप्त होगा, 1000, क्योंकि बटे वाला 1000 तो उसको कुछ किया ही नहीं, तो जो का त्यों ही रखा रहेगा। तो हमारी जो परिमेय संख्या प्राप्त हो गई वो हो गई 1002/1000। अब चूँकि ये सरलतम रूप में नहीं है तो हम इनके मासा से इसको भाग देते हैं। तो 1002 और 1000 का मासा 2 प्राप्त हुआ, तो 2 से इसके अंश और हर को भाग दे देंगे तो प्राप्त होगा 500, 1/500। इस तरह से इसका भी दशमलव हट गया। तीसरा एग्जाम्पल है 3.05। इसमें दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं, तो हम कितने से इसको गुणा करेंगे, 100 से। कितने से करेंगे, 100 से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपको 100 से गुणा करके नहीं दिखाया। क्या किया हमने ऊपर वाले में डायरेक्ट दशमलव हटा दिया और नीचे बटे में 100 लिख दिया। यानी कि डायरेक्ट दशमलव कभी हटता नहीं है, यानी इसमें 100 का गुणा हुआ होगा तभी तो दशमलव हटेगा। तो कभी कभी क्या करना चाहिए कि हम ऊपर ना भी शो करें गुणा का चिन्ह, लेकिन अगर दशमलव हटा देते हैं तो टीचर समझ जाता है कि आपने ऊपर भी 100 का गुणा किया है, क्योंकि आपने बटे में तो 100 लिख ही दिया है। तो 3.05 को हम शो ना भी करें 100 का गुणा तो भी हम 3 इसका दशमलव हटा देते हैं और लिख देते हैं 305, और फिर क्या करते हैं, बटे में 100 कर देते हैं। तो इस तरह से 3.05 को लिख सकते हैं 305/100। अब 305/100 अपने सरलतम रूप में नहीं है, तो 305 और 100 का मासा निकाला जो कि 5 प्राप्त हुआ। 5 से 305 और 100 को अलग अलग भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 61/20। इस तरह से 3.05 का भी दशमलव हट गया। तो इस तरह से हम
किस तरह किसी दशमलव संख्या से दशमलव हटाते हैं, ये हमने इन 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा सीखा। यहाँ पर हम एक रूल सीखने जा रहे हैं कि किसी दशमलव संख्या में यदि 100 से, 1000 से, 10,000 से, 10 से यानी 10 पावर n से गुणा होने पर दशमलव बिंदु का मूवमेंट कैसे होता है। तो पहला एग्जाम्पल दिया है 2.5 × 10 यानी 2.5 में 10 का गुणा हुआ। तो जब हम 2.5 में 10 का गुणा करेंगे यानी किसी दशमलव संख्या में 10 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव बिंदु एक अंक दाईं तरफ मूव कर जाएगा। जहाँ पर भी होगा यानी नियत स्थान से दाईं ओर एक अंक मूव कर जाएगा। तो 2.5 में 10 से गुणा हुआ तो दशमलव हमारा 2 के बाद रखा था, अब दाहिनी ओर एक अंक मूव होकर कहाँ आ जाएगा, 5 के पीछे, यानी 5 हमारा इकाई का अंक है, इकाई अंक के पीछे आ जाएगा। और जब दशमलव बिंदु कभी इकाई अंक के ठीक पीछे आ जाए तो उसे समझ लेते हैं कि दशमलव हट गया, यानी कि बिल्कुल भी हम दशमलव को हटा कर लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 25.0 यानी कि 5 के पीछे लगा दिया और दशमलव लग चुका है तो हमें एक 0 रखना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल है 2.5 × 100। अब इसमें दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक हैं, 2, दशमलव बिंदु के बाद एक ही अंक है, बट इसमें 100 से गुणा है। तो अब 100 से गुणा होने पर दशमलव बिंदु हमारा कितने अंक जाएगा दाहिनी ओर, 2 अंक। तो दशमलव बिंदु के बाद जब 2 अंक हम मूव कराने को चलेंगे तो हम देखेंगे कि दशमलव के बिंदु के बाद तो एक ही अंक है यानी 5 ही है, तो 2 अंक मूव कराना है तो हम क्या करेंगे, 5 के पीछे एक 0 रख लेंगे। तो जब हम 5 के पीछे एक 0 रख लेंगे और उसके बाद 2 अंक मूव कराएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 250.0। दशमलव के बाद 0 हम अपनी तरफ से रख देते हैं, अन्यथा इसे हम कहते हैं कि दशमलव, इसका आंसर जो आया वो 250 ही आया। यहाँ पर दशमलव बिंदु 2 अंक नियत स्थान से दाईं ओर मूव हुआ। अब 2.5 में तीसरी बार हमने किससे गुणा किया, 1000 से। अब दशमलव बिंदु हमारा 3 अंक दाहिनी ओर मूव होगा। तो एक अंक तो दशमलव बिंदु के 5 हमारे पास है, लेकिन बाकी 2 अंक नहीं होने के कारण हम 2 0 और बढ़ा लेंगे 5 के ठीक पीछे और फिर मूव कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2500, 2500। और 2500 के बाद दशमलव बिंदु लगाकर हम 0 अपनी तरफ से लगा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अंक नियत स्थान से दाईं ओर दशमलव मूव हुआ। चौथा एग्जाम्पल है 2.5 × 10⁻3। चौथा और तीसरा एग्जाम्पल एक ही बात है। यहाँ पर हमने आपको इसलिए ये एग्जाम्पल दिया कि कभी कभी इस तरह से भी लिखा हो सकता है। 2.5 × 10⁻3 का तात्पर्य होता है 2.5 × 1000 यानी 2.5 × 1000, क्योंकि 10 पे घात 3 का मतलब होता है 10 का 3 बार गुणा। तो जब हम 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो 10 × 10 × 10 तो 1000 ही तो आएगा। तो 2.5 × 1000 लिखो, चाहे 2.5 × 10 पे घात 3 लिखो, एक ही बात है। ये 10 पे घात 3 10 पावर n का प्रतीक है और यहाँ पर n बराबर 3 है। तो ऊपर रूल में हमने बताया भी था 10 पावर n से गुणा होने पर दशमलव बिंदु का मूवमेंट, तो यहाँ पर 10 पावर n का ही गुणा है, यानी 10 पावर 3 का गुणा है। तो 10 पे कितनी पावर है, 3। तो दशमलव बिंदु हमारा राइट हैंड में 3 अंक मूव करेगा, यानी कि हम 0 से पहचानते हैं कितने अंक मूव करता है। 10 पावर 3 में पावर से पहचान लेते हैं कितने मूव करेगा। तो 3 अंक जब हम मूव कराएंगे तो हमारा आंसर वही आएगा 2500। तो कभी कंफ्यूज मत होना अगर 10 पावर n के रूप में मल्टीप्लाई हो रहा हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3.256 में 100 का गुणा। 100 का गुणा होने पर दशमलव बिंदु कितने अंक मूव करेगा, 2 अंक। और किधर मूव करेगा, दाहिनी ओर। तो जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ से 2 अंक दाहिनी ओर मूव कराइए। 3.256 में पॉइंट कहाँ पे लगा है, 3 के बाद। अब जब 2 अंक दाहिनी ओर मूव हो जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 5 के बाद। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 325.6। तो इस तरह से आपने सीखा कि किसी दशमलव संख्या में 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से या 10 पावर n से गुणा होने पर दशमलव बिंदु का मूवमेंट कैसे होता है। याद रखिए, गुणा होने पर दशमलव बिंदु सदैव राइट हैंड पर मूव करता है। अब इसका उल्टा, यानी कि भाग होने पर दशमलव बिंदु कैसे मूव होता है। किसी दशमलव संख्या में 10 से, 100 से, 1000 से यानी 10 पावर n से भाग देने पर दशमलव बिंदु का मूवमेंट कैसे होता है, ये हम सीखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हमने वही लिए हैं। पहला है 2.5/10। गुणा में भी हमने 2.5 × 10 लिया था, यहाँ पर 2.5/10 लिया, यानी कि 2.5 में 10 का भाग। तो भाग में दशमलव बिंदु बाईं ओर मूव करता है। किधर मूव करता है, बाईं ओर। और कितने अंक करता है, जितने 0 हों,
या 10 पर जितनी पावर। तो यहाँ पर 2.5 में जब हमने 10 से भाग दिया तो कितने जीरो हैं, 1। तो हमारा दशमलव बिंदु नियत स्थान से 1 स्थान बाईं ओर मूव कर जाएगा, यानी कि 2 के बीच में था, 2 और 5 के, अब पहुँच जाएगा 2 से ठीक पहले। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.25। दूसरा एग्जाम्पल है 2.5 में 100 से भाग। तो जब हम 100 से भाग देंगे तो 2 अंक बाईं ओर मूव करेगा। अब हमारे पास बाईं ओर केवल एक ही अंक है 2, दूसरा अंक है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो हमारे आंसर हो जाएगा 0.025। अब आप देख सकते हैं कि बाईं ओर 2 अंक मूव कर गया। तीसरा एग्जाम्पल है 325.6 बटे 100। इसमें भी दशमलव कितने अंक मूव करेगा, 2 अंक। किधर करेगा, बाईं ओर। तो बाईं ओर जब दशमलव 2 अंक मूव कराएंगे तो पहुंच जाएगा 3 और 2 के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.256। ये 2 अंक नियत स्थान से बाईं ओर मूव कर गया। अगला है 2.5/10⁵। देखिए यहाँ पर 10 पे घात कितनी है, 5, यानी कि दशमलव बिंदु बाईं ओर कितनी मूव करेगा, 5 अंक। आप देखिए हमने यहाँ पे बराबर में 2.5 बटे 1 के आगे 5 जीरो लगा दिए, यानी 10 पे घात 5 का तात्पर्य 1 लाख होता है, जो हमने बटे में लिख दिया। अब आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि 10 पे घात 5 में कितनी पावर है, 5। और जब हमने इसे 1 लाख के रूप में लिखा तो इसमें जीरो कितने आए, 5, यानी दशमलव बिंदु हमारा बाईं ओर 5 अंक मूव करेगा। तो हमारे पास अंक कितने हैं अभी दशमलव बिंदु से ठीक पहले, 1। तो हमें आगे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 4 जीरो। तो देखिए हमने लगा दिया है और आंसर आया 0.00040, फिर 2 5। ये 5 अंक नियत स्थान से बाईं ओर दशमलव मूव किया। तो इस तरह से आपने देखा कि 10 से 100 से 1000 से या 10 पावर n से भाग देने पर दशमलव बिंदु हमारा बाईं ओर मूव करता है। इन दोनों नियमों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना कि गुणे में दशमलव बिंदु दाहिनी ओर मूव करता है और भाग में दशमलव बिंदु सदैव बाईं ओर मूव करता है। इस एग्जाम्पल में हम किसी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उस दशमलव संख्या में 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा दो तो वो दशमलव संख्या प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 0.25 है, इसको हम प्रतिशत बदलने हैं, तो 0.25 में 100 का गुणा किया और प्रतिशत का निशान लगा दिया। जैसा कि हम पीछे सिखा चुके हैं कि किसी दशमलव संख्या में अगर 100 का गुणा हो तो दशमलव बिंदु दाहिनी ओर 2 अंक मूव कर जाता है। तो 0.25 में जब 100 का गुणा किया और दशमलव बिंदु 2 अंक दाहिनी ओर मूव किया तो हमें प्राप्त हो गया 25%। तो 0.25 बराबर हो गया 25%। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.5 बराबर में 1.5 × 100। फिर से 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो 1.5 में जब 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव बिंदु दाहिनी ओर 2 अंक मूव करेगा और हमारे पास एक ही अंक है तो हम 1 जीरो बढ़ा लेंगे। तो आ गया आंसर 150%। तो आपको सिंपल याद रखना है, किसी दशमलव संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उस दशमलव संख्या में 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का निशान लगा दीजिए, बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किसी दशमलव संख्या को अनुपात में बदलना, यानी किसी दशमलव संख्या को अनुपात में कैसे बदलते हैं। पहला एग्जाम्पल है 0.25। तो किसी दशमलव संख्या को अनुपात बदलने के लिए सबसे पहले हम उसका दशमलव हटाएंगे और दशमलव हटाना हम आपको सिखा चुके हैं। दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक। तो हम दशमलव हटाएंगे तो हम इसमें 100 से गुणा और 100 से भाग देंगे, या हम डायरेक्ट दशमलव हटा के सीधे 100 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्ट दशमलव हटाया, चूँकि दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं तो हमने 100 से उसको भाग दे दिया। तो हमारा उत्तर आ गया 25/100। अब इसको अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सरलतम रूप में बदलेंगे। 25/100, इसको सरलतम रूप बदलने के लिए 25 और 100 का मासा निकालेंगे जो कि आएगा 25, और फिर उस मासा से 25 और 100 दोनों को अलग अलग भाग दे देंगे। तो जब 25 को 25 से भाग देंगे तो आएगा 1, और जब हम 100 को 25 से भाग देंगे तो आएगा 4। तो इस तरह से आ गया 1/4। तो 0.24 परिमेय संख्या में बदलकर 1/4 आ गया। अब आपको क्या करना है, 1/4 को 1:4 लिख देना है। तो ये हमारा 0.25 अनुपात में बदल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.13। 0.13 में दशमलव बिंदु के बाद फिर से 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे और 100 से भाग दे देंगे। तो हमारा आ जाएगा 13/100।
अब चूँकि 13/100 ऑलरेडी सरलतम रूप में है तो हम इसको लिख सकते हैं 13/100। तो इस तरह से किसी दशमलव संख्या को हम अनुपात में आसानी से लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम सीखेंगे किसी दशमलव संख्या में दशमलव संख्या को जोड़ते कैसे या घटाते कैसे। तो नियम याद रखिए, प्रारंभ में मैंने आपको समान दशमलव संख्याओं के बारे में बताया था। जब कभी किसी दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या में जोड़ो तो सबसे पहले उन सभी दशमलव संख्याओं को समान दशमलव संख्या में बदल लो। अब आप कहेंगे कि किसी दशमलव संख्या को समान दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं। तो यदि कोई असमान दशमलव संख्या हो और उसे आपको समान दशमलव संख्या में बदलना हो तो आप उनके दशमलव बिंदु के बाद अंक बराबर कर लीजिए सभी संख्याओं में, जिन संख्याओं को आपको समान दशमलव संख्या में बदलना है। उसके लिए क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि जो असमान दशमलव संख्याएं हैं उनमें कौन सी ऐसी दशमलव संख्या है जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सबसे ज़्यादा अंक हैं। अब जितने भी अंक हों, सपोज कर लो सबसे ज़्यादा अंक वाली दशमलव संख्या है 102.7621। तो 102.7621 में दशमलव बिंदु के 4 अंक हैं। तो अब आप क्या करोगे, बाकी की जो भी संख्याएं हैं उनको भी दशमलव बिंदु के बाद 4 अंक वाली संख्या बना लीजिए। इसके लिए करेंगे क्या, जिसमें जितने अंक कम पड़ रहे हों उसमें उतने जीरो आप पुटअप कर दीजिए, यानी उनके पीछे उतने जीरो लगा दीजिए। तो इस तरह से वो संख्या समान दशमलव संख्या में बदल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए जो हमने संख्याओं को जोड़ा है, पहले में तो आप देखिए दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद समान अंक हैं। 2.76 दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक, 30.25 दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक, 102.67 दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक। जब समान दशमलव संख्याएं होती हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या पहले उतारिए और उसके बाद में दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हुए बाकी की सारी संख्याओं को उतार दीजिए। लेफ्ट हैंड के अंक लेफ्ट हैंड में रखिए, राइट हैंड के अंक राइट हैंड में लिखिए। आप देख सकते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व किया। 2.76, फिर 30.25, फिर 102.67। हमने दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, दाहिनी ओर के अंकों को दाहिनी ओर लिखा और बाईं ओर के अंकों को बाईं ओर लिखा और बाद में उनको जोड़ दिया तो उत्तर आ गया 135.68। तो यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं है, सिंपल जोड़ है। दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और उनको जोड़ देना है। दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें असमान दशमलव संख्याएँ हैं। 3.25 दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक, 102.7621 दशमलव बिंदु के बाद 4 अंक। तो एक में दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं और दूसरी संख्या में दशमलव बिंदु के बाद 4 अंक हैं। तो जिसमें 2 अंक हैं उसमें 2 अंक कम हैं, क्योंकि दूसरी दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद 4 अंक हैं। तो जिस दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं उसमें 2 जीरो बढ़ा लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3.2500 प्लस 102.7621। अब इन दोनों को एक के नीचे एक लिख दीजिए, जैसा कि राइट हैंड में लिखा हुआ है। 3.2500 और 102.7621। अब इन्हें जैसे सिंपल जोड़ते हो वैसे जोड़ दीजिए तो प्राप्त हो जाएगा 106.0121। तो ये दशमलव संख्याओं का जोड़ हो गया। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव बिंदु आना चाहिए, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो। यहाँ पर हमने घटाने के एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, लेकिन घटाने में भी यही प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। अर्थात तभी घटाया जाता है जब दोनों दशमलव संख्याएं समान दशमलव संख्याओं में बदल दी जाएं। अब यहाँ पर हम देखेंगे किसी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक में भिन्न को कैसे जोड़ते हैं या कैसे घटाते हैं। देखिए 7 + 3.5। 7 एक प्राकृतिक संख्या है, हम इसे पूर्ण भी संख्या कह सकते हैं, हम इसे धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। और इसमें हमें एक दशमलव संख्या 3.5 को जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या में कहीं दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो आप अपनी तरफ से 7 के पश्चात दशमलव लगा के उसमें 1 जीरो बढ़ा लीजिए, क्योंकि जो दशमलव संख्या है उसमें दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है। इसे कहते हैं समान दशमलव संख्याएं बनाना। तो जब हम 7 के बाद दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 7.0 प्लस 3.5। अब दशमलव बिंदु के बाद इसमें भी 1 अंक हो गया और 3.5 में भी 1 अंक है। अब इनको जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, जैसा ऊपर बताया था, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और फिर बाईं ओर के अंक बाईं ओर, दाईं ओर के अंक दाईं ओर। तो इस तरह से हमें जो जोड़ने पर प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा 10.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए -10 प्लस 12.62, यानी कि -10 क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है और 12.62 क्या है, एक भिन्न संख्या है। तो
-10 में कहीं दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो दशमलव लगा के उसमें कितने जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो। तो ये हो जाएगा -10.00 प्लस 12.62। अब इनको जोड़ेंगे तो 12.62 और -10.00, इनको जोड़ने में क्या करेंगे, चूँकि विपरीत चिन्ह है तो जोड़ा नहीं जाएगा बल्कि घट जाएगा, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाएगी। 12.62 में से 10.00 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 2.62। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऋण चिन्ह पहले है और धन चिन्ह बाद में है, तो आप लोग जोड़ मत देना। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो हर कंडीशन में घटाना होता है, ये चिन्हों का रूल है। भले ऋणात्मक संख्या पहले हो और धनात्मक संख्या बाद में हो, या धनात्मक संख्या पहले हो ऋणात्मक संख्या बाद में हो। अब हम सीखेंगे एक दशमलव संख्या का दूसरी संख्या में गुणा और एक दशमलव संख्या का दूसरी दशमलव संख्या में भाग कैसे करते हैं। तो एक दशमलव संख्या का दूसरी दशमलव संख्या में गुणा करना बहुत आसान है। सिंपल जैसे आप गुणा करते हो वैसे ही कर लीजिए, और बाद में दोनों दशमलव संख्याओं के दशमलव बिंदु राइट हैंड से गिन लीजिए, और जो हमारा गुणनफल है उसमें राइट हैंड से लगा दीजिए। जैसे 0.5 का गुणा जब 0.02 में करते हैं तो आप देखते हैं इनका गुणनफल तो आएगा 10। अब हमें दशमलव लगाना है 10 में, तो हम पहले काउंट करेंगे। पहली दशमलव संख्या हमारी है 0.5, जिसमें दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है। आप राइट हैंड से काउंट करिए, 1 अंक है। ऐसे ही 0.02 में दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं। आप राइट हैंड से काउंट करिए, 2 अंक हैं। तो 1 अंक उसका और 2 अंक इसके, तो कुल मिल के कितने हो गए, 3 अंक। तो जब 10 में हम राइट हैंड से 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो हमें 1 अंक की कमी पड़ेगी, तो वो हम 0 लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 0.010। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.2 × 0.5। 1.2 में दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है, और 0.5 में भी दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, और हमें दशमलव कितने अंक बाद लगाना है, 2 अंकों के बाद। तो पीछे से जब 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 0.6 और उसके पहले दशमलव, तो इसको पढ़ेंगे 0.60। फिर 6 का गुणा 1.5 में। अब 6 में कहीं दशमलव नहीं लगा है, लेकिन 1.5 में दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है, तो हम 15 का सीधे गुणा कर देंगे। 15 छक्का 90। 90 में राइट हैंड से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 0 के पहले 0 9 के बीच दशमलव आ जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 9.0 यानी कि 9। अगला एग्जाम्पल है -5 × 1.2। -5 यहाँ पर ऋण पूर्णांक है और 1.2 एक दशमलव संख्या है। इनका गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, माइनस का 60 आ गया। अब पीछे से 1 अंक जब दशमलव लगाएंगे तो माइनस का 6 ही रह जाएगा, यानी -6.0। तो गुणा करना आसान है, दशमलव लगाना आसान है। आप बाद में लगा सकते हो, पहले आसान से गुणा कर लीजिए, फिर राइट हैंड से गिन के दशमलव लगा दीजिए। तो आपने समझ लिया होगा कि दशमलव हम कैसे लगाते हैं जब गुणा होता है। अब बात करते हैं भाग की। किसी दशमलव संख्या का भाग दूसरी दशमलव संख्या में कैसे देते हैं। जैसे आप पहला एग्जाम्पल देखेंगे 1.2 एक दशमलव संख्या है, इसमें भाग दिया गया है 0.03 यानी एक अन्य दशमलव संख्या का। तो आपको क्या करना है, बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। ऊपर से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है नीचे से। अब आप सोचेंगे ऊपर नीचे क्या है, ऊपर का मतलब है अंश और नीचे का मतलब है हर। तो हमें जब एक दशमलव संख्या का भाग दूसरी दशमलव संख्या में देते हैं, तो जब हमारा हर दशमलव में होता है तभी उसको दशमलव का भाग कहते हैं। तभी हम जो क्रिया बताने जा रहे हैं वो करते हैं। क्या करते हैं, गिनते हैं कि हर में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक हैं। तो आप चेक करेंगे 0.03 में दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक। अब हमें क्या करना है, इसका दशमलव हटाना है, यानी कि 0.03 का दशमलव हटाने के लिए इसमें हम 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव बिंदु के बाद अगर 2 अंक हों तो हम आपको ऊपर बता चुके हैं 100 से गुणा करते हैं। तो हमने 0.03 में 100 का गुणा किया। अब नीचे गुणा किया है तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो देख लीजिए 100 का गुणा नीचे ऊपर हमने कर दिया है। लेकिन याद रखिए ये 100 का, 10 का, 1000 का गुणा किया नीचे हर से ही जाएगा, यानी हर में दशमलव बिंदु के जितने अंक होंगे उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो अब आप देखिए 1.2 में जब 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव बिंदु दाईं ओर 2 अंक मूव करेगा। हमारे पास एक ही अंक है तो एक 0 बढ़ा लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 120। और नीचे का 0.03 का दशमलव हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। तो 120/3, और हम 3 का भाग 120 में आसानी से दे सकते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 40। तो इस तरह से ये दशमलव का दशमलव में भाग हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12/0.03। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर हमारा दशमलव में है और अंश हमारा बिना दशमलव। तो हमें हर से ही मतलब होता है। हर में दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे 100 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने करके नहीं दिखाया, सीधे नीचे दशमलव हटा दिया, यानी 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव तो हट ही जाएगा। तो हमने नीचे क्या लिख दिया, बटे में 3, और नीचे चूँकि 100 का गुणा किया था तभी तो हटा, तो इसका मतलब ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 12 में भी 100 का गुणा करेंगे, जो कि हमने 100 कर दिया है। तो 12 गुणे 100 तो कितना हो गया, 1200। 1200 बटे 3, और जब हम 3 का भाग 1200 में देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 400। तो इस तरह से दशमलव हटाने का सिंपल रूल है। हर को देखिए, हर में दशमलव बिंदु के बाद जितने अंक हों, अगर 1 अंक हो तो 10 से, यदि 2 अंक हो तो 100 से, यदि 3 अंक हो तो 1000 से अंश और हर दोनों में गुणा कर दीजिए। नीचे हर का दशमलव हट जाएगा, तत्पश्चात आप हर का भाग अंश में देकर अपना उत्तर फाइंड कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो? क्या इस वीडियो ने आपके पूर्व गणितीय ज्ञान में कुछ वृद्धि की? यदि हाँ तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मैथ के एक अच्छे स्टूडेंट्स बनना चाहते हो तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और पास में ही जो बेल आइकन है उसको पुश कीजिएगा, ताकि आपको मेरे बेसिक वीडियो सबसे पहले मिल सके। और यदि आप 9th या 10th के छात्र छात्रा हैं तो भी इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि 9th या 10th का एक्सरसाइज वीडियो में जो भी पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी गणित विषय में रुचि है। इस रुचि को बनाए रखिएगा। मेरी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं इसी तरह से आपकी नॉलेज को बढ़ाता रहूँगा। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये श्योर है कि आप एक जागरूक स्टूडेंट्स हैं, और जागरूक स्टूडेंट्स ही समाज का, देश का और पूरे विश्व का भला कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान सीखने पर है, और जो छात्र छात्रा सीखने पर फोकस करता है वो फिर विषय कोई हो, वो एक जागरूक स्टूडेंट्स कहलाता है। मेरी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत योग्य बनिए, बहुत तरक्की कीजिए। इस वीडियो को अब तक देखने के लिए मेरा ढेर सारा प्यार और बहुत सा आभार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।